So let's start. Hello and welcome to Side Study Classes. My name is Bhavani and good evening to all. समस्तों आम चैनल को स्वागत। तो आम पूर्व भाई आमर हिस्ट्री सेगमेंट चलती हिस्ट्री बहुत गुड़े क्लास सरलानी। तो आमर हिस्ट्री आज क्लास आम पढ़ेगा कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की फीचर्स कौन थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आसला। पिट्स इंडिया एक्ट 1853 फोर्थ पिट्स इंडिया सॉरी फोर्थ आमर चार्टर एक्ट फोर्थ चार्टर एक्ट पर डायरेक्टली आसुची कौन ना भारत शासन आईन जो 1858 कहार ना 1857 रो रिवोल्ट पर ओके 1857 रो रिवोल्ट पर कौन आसुचु ना 1858 रो जो एक्ट। तो मु एक्ट रो जेतकी सेशन अछि मु ताको सारी दोजी देन आमे पुनी हमरो जहाँ भी बाकी रही थ्योरी को आमे पढ़िबा। तो देखो तो आगे फास्ट आम प्रीवियस रो किछि क्वेश्चन आलोचना करदेबा। किए कहि परिबो व्हिच चार्टर एक्ट स्टार्टेड द मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंडिया। क्यों चार्टर एक्टा बा केतेतम चार्टर एक्टा भारत रे मोनोपोली स्टार्ट करथिला। ओके केतेतम चार्टर एक्टा भारत रे मोनोपोली स्टार्ट कर देथिला हु कैन से। तो मु देखुची आपण मैंने आस्ते आस्ते वीडियो शेयर करना व्यूज तो बहुत ही कम जाउची माने एक्सपेक्ट तो आम चैनल अनुसार बट आपण मैंने कौन बुझी पारना जड़े प्रभावती बोली गोटे स्टूडेंट क्वेश्चन पचारे सर एग्जाम केबे हो बीएड रे एग्जाम। तो एक्सपेक्टेड होची जून जुलाई सुधा हो बात टू बाद अगस्त सुधा श्योर तुम एग्जाम खत्म हो। ओके देन तुम अगस्ट रे प्रोसेसिंग चलो रिजल्ट एंड एडमिशन रो प्रोसेसिंग चलो। तो टाणी कि मु कहूँ अगस्ट सुधा तुम एग्जाम जदि कोरोना काल एका सब ठीक ठाक होगा जून जुलाई सुधा तुम एग्जाम खत्म अगस्ट सुधा तुम सेशन आरंभ। ओके जी जो जाकि पाठ पढ़े बट तार कौन ना ता पूर्वर एग्जामटा जून जुलाई अगस्ट भितर हो जहाँ भी लगुच। ओके यही एक्सपेक्ट धरिकी चलो यही 3 मास भितर जेबे हेले एग्जाम बाहर जून रे जदि एग्जाम मान जून रे जदि नोटिफिकेशन बाहर जुलाई रे एग्जाम हम जुलाई रे नोटिफिकेशन बाहर हूँ कौन अगस्ट रे एग्जाम हम अगस्त एग्जाम श्योर हम। ओके देन देखो ना ये जो हाँ कि आम प्रीवियस जो मोनोपोलाइजेशन कथा कहूनी सेटा फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 रे मोनोपोली स्टार्ट होता ब्रिटिशर्स मानकर जो ट्रेडिंग नहीं कि मोनोपोली जो सिस्टमटा सेटा हूँ कौन ना प्रीवियस आमर 1793 रे स्टार्ट होता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्यों चार्टर एक्ट रे गवर्नमेंट ऑफ बेंगल छाड़ी सेटा हो गला गवर्नमेंट सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को प्रत्याहार करी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गला एवं हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कि कोई परियो क्यों मसीह बा केतम चार्टर एक्ट रे ए भलिया पचारे केतम चार्टर एक्ट पचारियो माने क्यों मसीहा पचारियो। ओके कि कोई परियो कमेंट रे कहो। 1833 थर्ड चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को उठे दिया जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होइथिला एवं हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मान आमर सेकेंड चार्टर एक्ट क्यों मसीह रे आसथिला। सेकेंड चार्टर एक्ट कौ मसीह रे आसथिला। ओके सेकेंड चार्टर एक्ट कौ मसीह रे आसीथिला। तो कह सेकेंड चार्टर एक्ट कौ मसीह रे आसीथिला। ओके किए कहि परियो हु कैन से सेकेंड चार्टर एक्ट। तो सेकेंड चार्टर एक्ट आसथिला 1813 रे एवं सब बेले छुआ मन रखियो प्रत्येक चार्टर एक्ट रे ब्रिटिशर्स माननकु 20 वर्ष आउ ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष आउ अधिक शासन करा जीवो बोली से माने परमिशन देथिले। किए परमिशन देथिला छुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट परमिशन देथिला ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन देथिला इन इंडिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी को आउ 20 ईयर गवर्निंग करिया पई बा शासन करिया पई। ओके नेक्स्ट है क्यों
चार्टर एक्ट रे बा केतम चार्टर एक्ट रे ब्रिटिशर्स मानक शासन करिया पई कौनसी अवधि दियागला नहीं, कौनसी अवधि दियागला नहीं। केतम चार्टर एक्ट रे किए कहि परियो? पूरा इजी क्वेश्चन, इजी इजी पचारुछि। टिके ओळसुआ लागला, सॉरी। अरे 1853 फोर्थ चार्टर एक्ट रे कौन ना ब्रिटिशर्स मानक परमिशन दिगला निजर जे तुम्हें आउ अवधि तुमको दिज्व ना, बट तुम्हें निजर मोनोपोली बा ट्रेडिंग बा एंटायर सब किसी चलाओ। ओके, यही जिनसटा दिगला। ओके, तो ठीक अच्छे छुआ मैंने जेटा भी तुम्हें बुझीपारन से दयाकोरी तुम्हें मत कमेंट रे पचार, बिकज मुझे बुझेबी। आपण मैंने न कहले मुझे जापर जे आप धर जो सपोज क्लासटा को इंटरेस्ट लगुनि बोधे से भ्यूज जाऊनी कि कौन हो जापारनी, बट तुमको डिटेल वीडियो दरकार था, डिटेल थ्योरी दरकार था। या बेस्ट थ्योरी छुआ कौटी भी पाइबनी। मु कहली तुम्हें माने गोटे काम कर, थ्योरी को पढ़। जो मैंने भी देखुच कंटिन्यू 10 20 30 मुझे तुमको छुआ गारंटी दूची जी मु थ्योरी पढ़ेबी से ही क्वेश्चन आसो। आती भरोसा रखिकी चलो हिस्ट्री एंड पॉलिटी जो 20टा क्वेश्चन आसो से तुम्हें 20 रू 20 ठीक कर आसो। जदि तुम्हें 20 रू 20 न ठीक कर देन मत आम ग्रुप अच्छी सार को जनइब जे सार एति कौन है प्रोब्लेम जनइब। बट मुझे तुमको एति गारंटी दूची तुम्हें श्योर 20 आउट ऑफ 20 रखियो इन 2022 एग्जाम रे, 2022 एग्जाम रे 20 आउट ऑफ 20 इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी। एति मु गारंटी दूची। जो मैंने भी कंटिन्यूअसली वीडियो देखुच पेशेंस करी लास्ट पर्यंत देखुच, तुम छुआ मैंने गोटे काम कर वीडियो देख से वन लाइनर जहाँ अच्छी वन लाइनर बनाओ, थ्योरीज को भल से पढ़, थ्योरीज को क्लास करके भल से बुझ एवं निजर माने हैंडमेड नोट 2 to 3 पेज बा 3 to 4 पेज नोट बना। ओके, मैक्सिमम 2 to 3 3 to 4 एतकी पेज नोट बना। ओके, ताठू अधिका नुह। देन देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की फीचर्स। इट इज द इम्पोर्टेंट एक्ट इन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री इरा। ओके, या ही कॉपी करा जायछि, या ही फॉलो करा जाय, आउ जेतिकी भी रेगुलेशंस आछि एमान को फॉलो करा जाय आछि। तो सेति पय एडा मन रखियो, इट इज द इम्पोर्टेंट की फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री इरा। ओके, नेक्स्ट देखो Government of India Act 1858 was passed to end the ruler of company and transfer it to the British Crown, which was the outcome of 1857 revolt. The British Governor General of India was giving the title of Viceroy, who became the representative of monarchs. Okay. आउ थे कहीदे आपड़ी बुझीपार ना आउ थे तुमको भलसे बुझे दूँ कौन कहला। देख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 साधारणतः 1857 सिपाही विद्रोह पर आसुची। वाज पास्ट एंड ऑफ द रूल ऑफ कंपनी। कंपनी रो रूल से खत्म हो छुआ सरी जाऊँगी। मन रख भलसे कौ एक्ट द्वारा मुझे तुमको क्वेश्चन भी पचार दूसरी जे कौ एक्ट रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो राजनीति बा ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल एंड होची। ताले तुम्हें कहबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो राजनीति बा कंपनी रो रूल बा एंड बा इरा खत्म होची। ओके, सरी होची बा शेष होची एंड ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को दे दिया होची व्हिच वाज द आउटकम ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 रो रिवोल्ट को भलो से पढ़ेबी सेति पे मु सेटा को ओमिट रखी छी जतकी भी आउ मझिरे जतकी वर्ड्स एंड 1857 रो रिवोल्ट या विषय छुआ मु डिटेल गोटे क्लास आनिबी। टोटल टेंशन नवा नहीं, भल से ही पढ़ेबी ताकू। आपण माने जो माने भी से वीडियोटा को देखिबे कहार 1857 रिवोल्ट एंड तार एक्सपेक्ट्स उपरे कहारी डाउट भी रहिबनी। ओके, एतकी तो मु श्योर लिखि दूची। देन देखो द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज टाइटल वाइसराय। 1858 1773 रे रेगुलेटिंग एक्ट रे गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आसला वारेन हस्टिंग। भल से मन रख, मु तुमको आउ थरे कहि दूची। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हस्टिंग एट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट।
नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, थर्ड चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ द इंडिया, आम आग को पढ़ा देन जाना आपन कहीदेवी। एंड जब तुमको फर्स्ट वाइसराय क्वेश्चन आसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे फर्स्ट वाइसराय जो वाइसराय पदवीटा स्टार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रद्द करागला। हु बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्च। ओके, मोनार्च मीन्स पूरा टोटली इंडियाज मोनोपोली एंड इंडियाज जो टेरिटोरियल सिस्टम को ये शासन कला। एंड नेक्स्ट, in August 1858 the British Parliament passed an act that set an end of the rule of British Company। British Company rules खत्म होची। वन बाय लाइन भी बुझे दूची, तथापि जो छुआ बुझी पारन मते सेटा कमेंट रे जणा। ओके, then the control of British government in India was transferred to the British Crown। British Crown हाथ को चली गला। At this time Victoria was the Queen of Britain। Okay, the supreme body of Britain was the British Parliament to which British government was responsible। Is माने means supreme government के थिला British Parliament थिला कोथरे ना Britain रो, and he is the responsible for the government। Okay, all the activity of the British government were however carried, the British government were now माने however carried outcome the name of monarchs, a ministry of a ministry of the British government called the Secretary of State। एटा सदाବେଳେ छुआ मन रखियो, मु आपण मानकु एटा नोट डाउन भी कर दोजी छुआ। देखो, the ministry of the British government is called the Secretary of State was made responsible for the British for the government of India। Okay, who is responsible and who is the responsibility कहार आसुची ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे ब्रिटिश पार्लियामेंट बा ब्रिटिश गवर्नमेंट बा ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट हेई आसुची। ओके, एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट then देखो was responsible to the parliament, to the supreme body of for India also was the British Parliament, the British Governor General of India was known as the given the title of viceroy, which mean the representative of monarchs। Okay, was representative of monarchs। monarchs means कौन ना टोटाली टेरिटोरियल एरिया बा एक छत्रवाद बा वन वे पॉलिसी बा मोनोपोली सिस्टम जहाँ भी तुम्हें धरी पारो। ओके, देन देखो फीचर ऑफ द एक्ट। फर्स्ट, it provided that the India henceforth was to be governed by and the name of Her Majesty। Okay, it's changed the designation of the Governor General of India to that the Viceroy of India। He means Viceroy was the direct representative of the British Crown in India। means जे Viceroy रहिबो से डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव हबो। आउ थरे छुआ मु तुमको आउ थरे भी बुझी दूची। देखो एक्ट रे कौन रहिला, इट प्रोवाइडेड दैट India henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। ओके, तार जो मेजेस्टी रे बा तांकर जो टेरिटोरियल रूल रे बा टेरिटोरियल सिस्टम रे बा मोनार्च रे एज ए मेजेस्टी भाबे भाइसराय रो बहुत बड़ रोल रहिबो। इट्स चेंज टू द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट द भाइसराय ऑफ इंडिया। He and the Viceroy was the direct representative of British Crown in India। Lord Canning thus the first Viceroy of India के Lord Canning। ओके, मन रखियो छुआ आउ थरे पचार दोची तुम मन को जे लॉर्ड कैनिंग किए ही इज द फर्स्ट Viceroy ऑफ इंडिया। छुआ याठू डिटेल्ड नोट किट भी नहीं कही भी दूची, तो तुम्हें मैंने पढ़ जो मैंने भी कंटिन्यू देखुच से मैंने कंटिन्यूसली देख नोट निजर हैंडमेड नोट 2 to 3 पेज बनाओ एवं पढ़ एवं जी क्वेश्चन अच्छी मुझे आलोचना करदेवी। देन देखो ऑटोमेटिकली तुम्हें 20 to 20 क्वेश्चन श्योर क्रैक करियो। ओके, इट एंड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग ऑफ ब्रिटिश ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टमटा थिला एटा को एबोलिश करागला। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस। जो सेक्रेट जो थ्योरीटा
ओके ये जो थ्योरी आम पढ़ा 1858 जो माने 1858 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़िया बहुत ही इंपोर्टेंट कहीं बहुत इंपोर्टेंट काम ये तुम शायद तुम लाइफ जेकोसी भी एग्जाम दियो ओटीटी दियो ओएसटीटी दियो सीटीईटी दियो सीयूसीईटी दियो जेकोसी एग्जाम दियो एथिरे तो क्वेश्चन आसो ही आसो It created a new office, Secretary of State for India, vested with the complete authority and control over Indian administration. Okay. The Secretary of State was the member of British cabinet and was responsible ultimately the British Parliament. It मन रहा Secretary of State as a member of British cabinet and was responsible ultimate to the British Parliament. এটা सब भल से मन रखियो. It established a 15 member council of India. 15 जनिया काउंसिल मेंबर किए एस्टाब्लिश कले जो काउंसिल था ब्रिटिश मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया द काउंसिल वाज द एज एन एडवाइजरी बॉडी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेड ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे नॉमिनेटेड ही इंडिया को आसते सी कौन बाछे ना चेयरमैन ऑफ द काउंसिल को बाछे ओके इट कंसिस्टेड ओके it constituted the Secretary of State in the Council as a body of corporate capable of the swing and being sued in India and in England means जो Secretary of State Council बा जो body टा cooperated and capable of swing and being sued means जहाँ भी काम capable पाई सेठी भी थिला एवं भारत रे भी रहिबो in India and England तो किए कोऑपरेट करिवो बा किए सहाय्य करिवो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द administrative machinery by which the Indian government was the supervised and controlled in England. Okay, आउ थरे कहि दोछि देखो कोन हला the act of 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery. Okay means ये जो administrative machinery आमर administrative रे जो सब कार्य होतिला बा administrative द्वारा जो सब कार्य होतिला डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को हेटा कौन ना जो इम्प्रूवमेंट है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड ओके व्हिच जेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ सुपरवाइज करथिला एवं कंट्रोल करथिला सेटा कहा द्वारा होतला ना इंग्लैंड द्वारा होतला आउ थरे छुआ माने तुम जदी बुझी पानो मु तुमको आउ थरे बुझी दूची देखो कौन कहला ना एट द 1858 रो माने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे जो भारत रे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेशिनरी थिला बा एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो सब जहाँ भी थिला जहाँ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जोटा सुपरवाइज्ड होतला बा सुपरवाइज होतला बा कंट्रोल होतला सेटा एबे कोन हे गेला ना सेटा इंग्लैंड माने अथॉरिटी को पळेला बा इंग्लैंड अथॉरिटी वाला सेटा निजो हाथ को नै नेले ओके से कथा इंडिया वाज माने व्हिच द इंडिया गवर्नमेंट वाज द सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड ओके इंडियन गवर्नमेंट जोटा इंग्लैंड रे होतला एबे सेटा कहा को वाला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट बा ब्रिटिश मोनार्च बा ब्रिटिश क्राउन हाथ को पळेला It did not alter in the substantial way of the system of government that prevailed in India after 1858. The interest of India were further subordinate to this Britain means एटा हला किछि नै छुआ एटा जे कहूछि जे माने ताकर जो सिस्टम को सेटा परे माने कोन गला इंडिया को दे दियाला आफ्टर 1858 द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया वाज द फर्दर सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटेन मींस ब्रिटेन साथ टाई अप करबा स्टार्ट हैला माने टाई अप करबा केमतिया स्टार्ट हैला म तुमको छुआ बुझे दोछि देखो जे जतबेले एक्ट तो लागू हैला किछि जिंस डायरेक्टली इंग्लैंड रो कंट्रोल होतला बट एठी चलवा को असुविधा होता बिकज इंग्लैंड रो जेटा डायरेक्ट कंट्रोल हम से इंडिया इम्प्लीमेंट इजिली हो पार तार किसी माने ना से सबऑर्डिनेट होगा लगला कोऑर्डिनेट होगा लगला से माने निजर रेफरेंसेस माने जहाँ भी किसी इंडियन गवर्नमेंट बा इंडियन सबऑर्डिनेट बा इंडियन पार्लियामेंट वाला को दे देले ओके ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ब्रिटेन with the other imperialistic power India was made to the serve the British economy interest okay देखो ब्रिटिश इकोनॉमी इंटरेस्ट किए साहाଯ୍य करछि बा किए सर्व करछि इंडिया
इंडियाज इकोनॉमी इज द हेल्प टू द ब्रिटिश इकोनॉमी इंटरेस्ट। ओके, एटा मन रख, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन रिसोर्स वेयर also utilized to serve the interest of British Empire in other part of world and in the costly war against other countries means ସେମାନେ इंडिया रिसोर्स रे जहाँ भी बेनिफिट्स पाइले, जहाँ भी इंटरेस्ट पाइले, ସେମାନେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କ'ଣ ଉପयोग କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଥିରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବା ଯାହା ବି କିଛି ତାର ହେଲ୍ପ ନେଲେ ବା ତାଠୁ କିଣି ନେଲେ। ଓକେ, देन देखो छुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 ईटा को कहीं पढ़ाऊँ ना जो तुम छुआ मुझे तुमको पॉलिटी पढ़ेबी एसबूर इंपोर्टेंस तुम्हें जापर कहीं ये सब पढ़ाऊँ तुम छुआ जो पॉलिटी मुझे पढ़ेबी पॉलिटीर क्लास ये रिसेंटली भितर मुझे पूरा स्टार्ट करदेवी और यहाँ मन रखा पॉलिटीर स्टार्ट करी मीन्स पॉलिटीर टोटाल एंड करवा। ओके, पॉलिटी क्लास टोटाली एंड करिए पूरा भल से एंड करवा। ओके, Indian Council Act of 1861, India Council Act of 1861 was institutionalized to the serve of necessities of the cooperation of Indians and in the administration of the country. Okay, means 1861's help to the boost of the institutions, industries in the India and serve the administration by cooperation power of the country. The act restored the power of the government and composition of the governor general's council executive legislative purpose. Okay, means से कौन कला ना हेल्प कला बा प्रपोज्ड कला बा कंपोजिशन कला रिस्टोर करिया पई पावर को रिस्टोर करिया पई कहार गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पर्पस पई। ओके, then the Indian Council Act of 1861 was the industrial एटा तो पढ़ले। ओके, एटा भी पढ़ले। it was the first instance in the which was the portfolio of council governor general was incorrupted means सेतବେଳେ जो पोर्टफोलियो सिस्टम थिला, पोर्टफोलियोज माने छुआ कि मन जानछथि कि कोइ परिबो कि पोर्टफोलियोज पोर्टफोलियोज माने जो विभाग पोर्टफोलियोज माने जो विभाग जो मंत्रालय विभाग दि जाए से पोर्टफोलियोज दि जाए। मुझे छुआ तुमको पॉलिटी भल से बुझेबी एबे तो यहाँ को सारिबा नले एटा सारी सारा पर मुझे तुमको भल से कहबी जे व्हाट इज द मीन ऑफ पोर्टफोलियोज। तो टेंशन नवार किसी ना मुझे तुमको निजे कहबी पोर्टफोलियोज पूरा भल से बुझेबी एग्जांपल देकी। तो सेतବେଳେ जो पोर्टफोलियोज इनकरप्शन थिला कहा को वित्तीय विभाग क्या कौन विभाग दि जाइबो सेतବେଳେ इनकरप्टेड होतिला। ओके, feature of the act, 3 separate presidencies Madras, Bombay and Bengal were brought into the common system. Okay, system of legislative dissolved by this act means system of legislative dissolved ताको खत्म करा गला सारी दिया गला and the act added to the Viceroy Executive Council at the 5th member at jurist. Okay, jurist भावे 5th member है कि रहिले Viceroy's Executive Council रो 5th member. Viceroy's Executive Council was explained by the addition of not less than 6, not more than 12 additional members for the purpose of legislation. आउ थे मुझे छुआ कौन कहीदे ना Viceroy रो Executive Council was not expanded by the addition of not less than 6. Okay, not less than 6 and not more than 12 रु अधिक नुहे 6 रु कम नुहे एडिशनल मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन पाई रहिबे हु वुड नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड वुड होल्ड ऑफिस 2 ईयर कहा द्वारा ना गवर्नर जनरल द्वारा अपॉइंटेड होबो एवं से 2 वर्ष पाई ऑफिस रे चेयरपर्सन रहिबो बा ऑफिस को संभालिबो बा सेही डिपार्टमेंट को संभालिबो। ओके, मींस एटा सब पोर्टफोलियो रे वितरण परे घटना। ओके, जतले पोर्टफोलियो जहाँ को विभाग दिया होची से 2 वर्ष पाई धर जो सपोज मिनिस्ट्री दिया गला 2 वर्ष पाई खणी मिनिस्ट्री द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री दिया गला एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव मिनिस्ट्री दिया गला जे कोनोसी मिनिस्ट्री दिया गला से 2 वर्ष पाई सेठी संभालिबो। देयरफॉर द टोटल membership increased to the 17 member को increase है गला। not less than half of this member were
to be non-officials means half of member they are non-officials thile means तांकर ungovernment thile okay government under नथले. The legislative power was restored to the Council of Bombay and Madras, while the council were allowed to be established in other provinces of Bengal in 1862 and northwestern frontier province. Okay, northwestern frontier province means northwest. ओके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जोटा आमर नॉर्थ रु वेस्ट वेस्ट माने गुजरात राजस्थान से जो प्रोविंसटा ओके एंड 1850 बुर्मा एंड पंजाब प्रोविंस माने टोटल नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसटा ओके से सब काउंसिल बा सब प्रोविंसेस बा जितकी सब पार्लियामेंट्री सिस्टम्स थिला एग्जीक्यूटिव बा लेजिस्लेटिव हो सॉरी लेजिस्लेटिव तो खारज करा हिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल सब क्रिएट हिला. Canning had introduced the portfolio system in 1859. पोर्टफोलियोज जो काहाकू को विभाग रे वितरण करा हबो काहाकू को विभाग दिया हबो 1859 रे लॉर्ड कैनिंग इज इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम छाइडा भल से मन रखियो ओके भल से एटा मन रखियो ओके नेक्स्ट देखो. It also envisages that the member in charge of his department could issue final order with regard to the matter which concerned his department. Okay, Lord Canning nominated 3 Indians to the Legislative Council. The Raja of Banaras. এটা ছয় মনে রাখো बहुत important question ମୁଁ ପରେ ପଚାରିବି. Okay, Raja of Banaras, the Maharaj of Raja of Banaras, Maharaj of Patiala and Dinkar Rao in 1962 एमान को सब काउंसिल को नॉमिनेट करा गला सेतले इंडियन मान को नॉमिनेशन दिया होतला इंडियन मान को एडमिनिस्ट्रेशन रे भाग दिया होतला सेतले एमान को नॉमिनेट करा गला ओके. द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ आउ नहीं देखो इटा लास्टटा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ एसोसिएशन इंडियंस provide the defective system of law making in India and define the power of legislative council. Okay एटा सब कहिला बिकॉज देखो केते प्रकार नियम एठी इंट्रोड्यूस हला पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हला 2 year hold ऑफिस इंट्रोड्यूस हला hence in the sort of act laid foundation of administration system in India which was lasted till the end of British rule जेटा ब्रिटिश रूल लास्ट पर्यंत बा एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल पर्यंत रहिला. छुआ याठू आउ बेस्ट नोट सीरियसली कोठी भी पाइबनी एइथिरु तुमे निजे गोटे काम कर पढ़ भल से वन लाइनर तैयारी कर जो माने भी छुआ जो 10 जन भी देखुछ एतिकी तो मु गारंटी दूचे तुमे वन लाइनर क्रिएट करी तैयारी कर मु तुमको बेस्ट टू बेस्ट नोट देबी तुमे ओपीएससी पर्यंत भी जो माने हिस्ट्री रे एग्जाम देबे हिस्ट्री जो लेवल रे भी जोठी भी जत्ते लेवल रे भी क्वेश्चन आसो से टोटल क्रैक करी आसीबो श्योर एतिकी तो मु गारंटी दूची आपण माने भरोसा करंतु. देन आउ वीडियो को तो शेयर करेंगे आउ निजर वन लाइनर बनइबे निजर हैंड नोट बनइबे मो नोट को तुम्हें मैंने पढ़ी जदि एग्जाम क्रैक करियो बोली भाबिथियो ताले एटा केबे भी नुहे मु तुमको हेल्प करछि नोट दबारे तुमको पढ़ौछि भल से बुझौछि जोटा न बुझि पारिबो सेटा मु तुमको कमेंट रे मते क्वेश्चन पचार मु जणैबी बट निजर हैंडमेड नोट तैयारी करो निजर ओनली ऑन हैंडमेड नोट जेतले तुमे काउंसिल को एग्जाम को पढ़ी की जीवो जेतले तुमे श्योरली क्रैक करिवो एग्जाम एटा तो मु श्योर बीएड 22 एग्जाम क्रैक करिवो ओके. तो ठीक अछि तो आज का पई हेति की नेक्स्ट क्लास रे आपन को आउट नुआ थ्योरी सहित देखा हबो. तो जय जगन्नाथ जय हिंद और समस्त पढ़ु थाओ एवं बी हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्क भी करो देन एग्जाम श्योर क्रैक हो ओके.